अस्सलाम वालेकुम मौजूद ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, हमारी ये कवरेज जारी है कि जिसमें हम मुख्तलिफ़ इलाकों में जाकर जो मुतासरा इलाके हैं सैलाब से, वहाँ पर हम सूरत हाल से आपको आगाह कर रहे हैं और साथ में आपको ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर लोगों को क्या कुछ दरकार है। आपने गुज़श्ता 2 प्रोग्राम्स में देखा कि लोग अपना वक्त जिस मुश्किल से गुजार रहे हैं, उनको इमदाद की भी ज़रूरत है। कुछ लोगों को इमदाद मिल रही है, कुछ को अभी भी इंतज़ार है कि उन तक इमदाद पहुँच जाए, लेकिन इमदाद के पहुँचने में ताख़ीर भी है। मुख्तलिफ़ फ़लाही इदारे काम कर रहे हैं और अपनी अपनी कोशिशों के मुताबिक मुख्तलिफ़ इलाकों में उनकी टीम्स मौजूद हैं। जहाँ पर अभी हम मौजूद हैं, यहाँ पर भी इसी तरह से लोगों को खाना भी तकसीम किया जा रहा है। लोगों के लिए यहाँ पर टेंटों का भी इंतज़ाम किया गया है, लेकिन जितनी कोशिश की जाए उतना कम है, क्योंकि यकीनन लोग अपने घरों से आकर यहाँ पर बेघर होकर यहाँ पर अपना वक्त गुजार रहे हैं कि जैसे ही पानी का लेवल कम होगा तो वो अपने घरों में वापस लौटेंगे। आप मेरे बैकग्राउंड पर देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पर आपको घर दिखाई दे रहे हैं जिनके चारों तरफ पानी है, ये सारे हमने इससे पहले आपको बताया, गाज़ी घाट का जो पहला प्रोग्राम था वहाँ हमने आपको बताया कि ये पानी जो है वो दरियाए सिंध का है। फिर उसके बाद अगले प्रोग्राम में हमने आपको बताया कि ये बारिशों का जो पानी है, जो रुत कुइयों से, यानी कि जो सैलाब का पानी नहीं है बल्कि बारिशों की वजह से कोहे सुलेमान से आया है, ये वो है जिसकी वजह से इलाके डूबे हुए हैं। और यहाँ पर ये जो पानी आप मेरे अकब में देख रहे थे अभी, ये सारा दरियाए सिंध का पानी है। और यहाँ पर लोगों को खाना किस तरह पहुँचाया जा रहा है, हम वो भी आज हाईलाइट करेंगे। कुछ जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं उनसे भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं, खैरियत से? क्या नाम है आपका? मेरा नाम नसीर अहमद है। नसीर भाई, ये बताएं कि यहाँ पर आप क्या ये इनमें खैमों में रह रहे हैं? जी हाँ सर, कब से? तकरीबन 10 दिन हो गए हैं सर। 10 दिन हो गए। तो आपका घर किधर है? हमारे घर कच्चे में है सर, इससे नीचे है। सामने पानी में है? हाँ हाँ, इससे तो पानी जो है वो कम हुआ है या इतना ही है? नहीं, अभी ऊपर आ रहा है सर, मजीद बढ़ रहा है पानी? बढ़ रही है। तो सामान वगैरह आपका जो घर का था वो किधर है? वो अभी उधर रखा पड़ा हुआ है। वहीं पे पड़ा हुआ है? हाँ, क्या तो पता है, डूब गए हैं, बच गए हैं, हम गए नहीं है। अब अभी तक आप गए नहीं? नहीं, क्या करें? तो सामान की रखवाली खुदा करता है, कोई कभी नहीं है, और आपके पास कोई जरिया नहीं? कोई जरिया नहीं है हमारे पास। अच्छा, ये बताइएगा कि आपके मवेशी वगैरह भी आप साथ इधर ही ले आए थे? हाँ, मवेशी साथ ले हैं, बहुत तंग हो रहे हैं सर, इधर हमें भी तंगी है, मच्छर बहुत हैं। मच्छर बहुत है? मच्छर बहुत है, और खाने पीने की और पानी साफ मिलने की बहुत कमी है। खुदा न खास्ता बीमार तो नहीं है? नहीं, अल्लाह की रहमत है सर। दवाइयाँ वगैरह मिल रही हैं? बिल्कुल मिल रही है मेडिकल। तो मच्छरों से बचने के लिए फिर क्या करें आप? मच्छरदानी के हम अर्ज ये बात कर रहे हैं, जो अगर किसी के साथ है तो मेहरबानी करें, हमें मच्छरदानियाँ पहुँचा दें, तो इसकी ज़रूरत बहुत है। ठीक है। हाँ, और खेमे लगे हुए हैं, उसकी मेहरबानी जिसने लगा दी है रियादा में, इमरान। अच्छा, ये बताएं, यहाँ पे तो खैर ये चूँकि दरिया का पानी है ना, तो ये दरियाई पानी की वजह से साथ साथ हवा भी चल रही है। और अभी आप जिस जगह पे बैठे हुए हैं, ये जगह ज़रा ऊंची है और पानी यहाँ से ज़रा नीचे है, बंद है ये साइड पे। लेकिन जब हवा नहीं होती तो फिर तो बच्चे हैं आपके साथ, ये छोटे छोटे बच्चे हैं? कि हाँ बिल्कुल, क्या करें, बच्चे तो सारी रात ऐसे नींद नहीं करते हैं सर, वो हाथ के पखे हैं वो लगाते हैं। हाँ। और लकड़ी की कमी है इधर, ना गैस है, ना हमारे पास खाने पीने पकाने की कोई चीज़ है। क्या करें, मजबूरी है, जो टाइम है असल अल्लाह ताला दिया है वो पास कर रहे हैं। अभी खाना भी नहीं पका पा रहे हैं? क्या कर रहे हैं सर, लकड़ी है नहीं, बाजार में भी नहीं मिलता है, हम गरीब लोग हैं, मेहनत मजदूरी वाले हैं, हमारे पास इतना हस्ती भी नहीं है गैस ले हम, बस वक्त जो दे रहा है वो पास कर रहे हैं अभी। ठीक जी भाई, आपका क्या नाम है? जी, आपका क्या नाम है? अब्दुल सत्तार। सतार भाई, आप भी यहाँ पर तकरीबन 10 रोज से हैं? जय जय। तो आपका घर किधर है? मेरा वो आगे है घर, डूबा हुआ है वो। यहाँ से घर नजर आ रहा है आपको? हाँ, जय जय। कहाँ, ये सामने वाला है? नहीं नहीं, वो दशकों पर, ये सामने पर। अच्छा, वो तो तकरीबन आपका घर जो है वो सारा डूबा हुआ है। ये पानी कितना है? काफी गहरा पानी है? हाँ, बड़ा गहरा पानी है, 15 फुट है पानी। तो आप भी अब तक घर नहीं जा सके हैं देखने के लिए सामान सा? घर गिर गया था हमारा था। अच्छा, घर ही गिर गया था आपका? तो फिर अब कैसे घर दोबारा तामीर करेंगे? गरीब है, क्या करेगा। कच्चा मकान था? कच्चा मकान था, कमरा था, गिर गया था। वो सामान बिस्तरे वगैरह वो भी पड़ा हुआ था वहाँ पर, मंजिया भी वहाँ पर पड़ा था। तो ये बताएं कि खुदा न खास्ता किसी की वफात तो नहीं हुई है? नहीं नहीं नहीं, किसी को। सब खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह? बच्चों से बाहर निकाले गए बस। बच्चों को ले आए थे आप बाहर? तो पहले से आपको कोई वार्निंग दी गई थी, कहीं से कोई इतला मिली थी कि पानी आ रहा है, इलाका खाली करें? नहीं नहीं, कोई नहीं, कहीं नहीं। 2-3 दिन हुए हैं, उसने बताया भाई अभी पानी आ रहा है, पानी। अच्छा, 2-3 दिन हुए हैं, यानी कि पानी आ चुका था तो उसके बाद उन्होंने कहा? नहीं बताया, अभी ये तकरीबन 29 तारीख को। 29 तारीख को आपसे कहा कि जी इलाका खाली करें, लेकिन उससे पहले पानी आ चुका था? हाँ, कच्चे वाले इलाके बाहर निकला, वो अभी तो क्या करें, पानी तो पहले आ गया ना सर,
मजबूरी थी, वो सब कुछ उधर पड़ा हुआ है, घर भी गिर गए। ना कोई अल्लाह बिस्तरा है, के ना कोई बस खुदा के लिए जो तो 3 वक्त का खाना मिल रहा है अल्लाह की रहमत है। और साफ पीने का पानी, हाँ हाँ, साफ पानी के पानी है। पानी मिल रहा है, नलके हैं, कोई लेके आते हैं। उधर से भर लेते हैं ऐसे। आस पड़ोस में जाके कोई नलके हो तो वहाँ से आप पानी भर के ले आते हैं। जी जी सर, उधर से। नाज़रीन, आपने सुना कि यहाँ पर लोग जो हैं वो अपने अपने घरों को छोड़ के यहाँ पर आए हैं। ये सारा दरियाई पानी है और ये वो बारिश का पानी नहीं है जिसका लेवल जो है वो अभी इसी वजह से कम नहीं आया है क्योंकि दरियाए सिंध में अभी पानी कम नहीं हुआ है। कल हमने जो परसों का प्रोग्राम था, जुमे का प्रोग्राम था, हमने उसमें आपको बताया कि जो पानी है वो कितने लाख क्यूसेक गुजर रहा है वहाँ पर गाजी घाट से, फिर उससे पहले तौसा बराज पर पानी का क्या लेवल है और यही फिर पानी आगे सिंध में भी दाखिल हो रहा है और इसी तरह से सिंध के और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके जो हैं वो पानी की लपेट में हैं। वक्त लगेगा इनको वापस अपने घरों में लेकर जाने में और सिर्फ घर ही वापस नहीं लेकर जाना बल्कि लोगों के घर दोबारा से अब तामीर भी करने की ज़रूरत है क्योंकि घर इनके मकानात जो थे वो कच्चे मकानात थे। यहाँ पर ये कच्चे के इलाके में वो सारे मकानात गिर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। आज के प्रोग्राम में ये स्पेशल प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है और हम इस इलाके में मौजूद हैं जो सैलाब ज़दा इलाका है और यहाँ पर चारों तरफ मैं देख सकता हूँ कि तमाम मकानात वक्फे से पहले भी आपको बताया कि वो पानी में घिरे हुए हैं। कुछ लोग अपने मकानात पे रह रहे हैं, कुछ लोग नकल मकानी करके किसी महफूज मकाम पर पहुँच चुके हैं और कुछ लोग अपने जानवरों के साथ गए हैं और कुछ लोगों के जानवर अभी तक उनके घरों पे ही मौजूद हैं क्योंकि उनको वक्त नहीं मिला कि वो लेकर जा सकें। यहाँ पर कई एकड़ लोगों की फसलें थीं, तैयार फसलें थीं, वो तबाह बर्बाद हो गई हैं। लोगों के घर जो हैं आपने देख लिया है कि उनके घरों में पानी दाखिल हो चुका है और उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है वो दरम बरम होकर रह गई है और परेशानी का आलम है। सब रोज़ाना यकीनन दिन का जब आगाज़ करते हैं तो इस उम्मीद के साथ करते हैं कि पानी कम होगा, पानी का जो लेवल है वो नीचे जाएगा ताकि अपनी रूटीन की ज़िंदगी पे वो वापस लौट सकें क्योंकि बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो यहाँ से अपनों को कहीं दूर अजीज़ व क़ारिब की तरफ भेज चुके हैं। आप सब ने सुना है वाटर बॉर्न डिजीज़ेज़ का। ये पानी जो यहाँ पर अभी इस पूरे इलाके में मौजूद है इसकी वजह से बहुत सी ऐसी बीमारियाँ हैं जो जन्म लेती हैं जिसमें ख़ारिश भी शामिल है, इसके अलावा और भी हैं। बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कोई 2 साल का लग रहा है, कोई 3 साल का लग रहा है, बहुत कम उम्र बच्चे हैं जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं। जिस घर में अभी हम आए हैं इनसे भी हम बात करते हैं और पूछते हैं कि इनकी क्या सूरत हाल है। बाबा कैसे हैं? जी खैरियत से हैं? अल्लाह की रहमत है, दुआई करने हैं। घर पे सब ठीक ठाक है? जी हाँ, ये बताएं कि इस सूरत हाल के साथ कैसे इसका सामना कर रहे हैं? सूरत हाल है ये माल हा साडा असा बाहर ना निकल सकते असे, माल को छोड़ कर ना निकल सकते असे। बहरहाल नुकसान तो था, भोल लुढ़ गए साडे माल दे। माल थोड़े को जरा मकसद राशन पानी मिलता रह के वो शुक्राना अदा करने आए।
बाकी जरा है फसलों का भी तो नुकसान हुआ है ना? फसलें का नुकसान थी गया सारा बहुत हवेलियाँ ढाए गए यही बस खुदा बचाए जानवर तो आपके जानवर तो महफूज रहा ना? जी तो ये आप मैं देख रहा हूँ कि आपने भी ये साइड पर आपने ये बंद बनाया हुआ है ये मट्टी डाल के ना, ताकि पानी अंदर ना आए। जी 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 ये बधेने रह गया बधेने रह गया ताजा इतना माल जरा है सारा चिक्कड़ है पानी है बैठा रह गया घर को छोड़ के ना मान सकते थे हाँ। उत्ते पक्की ते साको मिली तो कशा नहीं तंबू शंबू मकसद टेंट शेंट मिले ना वो तो क्या नहीं मिले साको। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपने नाज़रीन सुना कि एक तो वही बात दोबारा से टेंट की उन्होंने की और यही वजह है कि खुश्की भी नहीं गए। फिर उन्होंने बताया कि किस तरह से जानवर भी यहाँ पर पानी में बैठे रहे क्योंकि पानी अंदर आ चुका था। और साथ में इन लोगों की माली मदद की भी ज़रूरत है, अद्वियात की भी ज़रूरत है। और ये अपने घरों में तो मौजूद हैं, लेकिन जैसे कि इन घरों की दीवारें गिरी हुई हैं तो इन घरों की दीवारों को भी दोबारा तामीर करना है। गरीब लोग हैं, इनके लिए मुमकिन नहीं है कि ये ख़ुद से अपने पल्ले से ये सारा कुछ कर सकें। तो इनको इन सब की मदद हम सबको मिलकर करनी होगी। भाई कितनी उम्र है आपकी? उम्र 18 साल। अच्छा ये बताओ कि अभी एक जो सारा मामला है सैलाब का जब आया तो उस वक्त घर पे ही थे? जी जब पानी आया घर पे थे? जी घर पे थे। माल मकसद है पानी थोड़े सारा चिदारो इडो पानी वेड़ी खड़े इडो बंद हुई थी तरह के पानी मकसद है हवेलियाँ ना पे वे माल कुछ लोड गए मकसद है कुछ बद्धे से सारा कुछ जो किधर से। बाबा आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ आधा ब्याह माल जरा है को जनावर लौट गए सारे बोला जरा जानी नुकसान बेया तो कह नहीं था कोड मारूं ये माल वाली गाल है बीमारियां आन वो ही कुछ मोयन पानी नाली ये थायन हाँ परेशान हैं असा परेशानी रह गई अंदर खाना भी दे वेंदन साकू मकसद है जरा इन्हें को मिल दे। यहाँ तो जब कहीं जाना होता है तो इसी तरह कश्ती में जाते हो? जया ये सा कुछ आवेदन पहुँचाई। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आज के प्रोग्राम में हम यहाँ पे मौजूद थे। हमने आपको ये सारी सूरत हाल से आगाह किया। हमने मुख्तलिफ़ घरों में जाकर जो वहाँ के रहने वाले हैं, जिन जिन घरों में लोग मौजूद थे, हमने उनसे जाकर बात की। और यहाँ पर बेशुमार ऐसे लोग ऐसे घर मौजूद हैं जहाँ पर लोग हैं ही नहीं, उनको मजबूरी के आलम में घर को खाली छोड़ कर जाना पड़ा। और कुछ ऐसे हैं जो दूसरी तरह की मजबूरी थी, उनके जानवर थे, घर को खाली नहीं छोड़ना चाह रहे थे तो अपने घरों में ही रहे। हमें इन सबको मिलकर इनकी मदद करनी है और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि मदद सिर्फ़ चंद दिनों की नहीं, चंद हफ़्तों की नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये मुस्तकिल हमारी मदद जारी रखनी चाहिए। तो पाकिस्तान में जो लोग मौजूद हैं वो भी, जो पाकिस्तान से बाहर लोग मौजूद हैं वो भी इन लोगों का एहसास करते हुए, मुझे यकीन है, मुझे मालूम है कि आप सबको बहुत एहसास है, बहुत फ़िक्रमंदी है। जब मैं यहाँ पर आज आ रहा था तो मुझसे सब ने कहा था कि जाकर लोगों से ज़रूर पूछिएगा कि उनको क्या क्या कुछ चाहिए। घरों के चारों तरफ पानी है और नुकसान तमाम घरों का हुआ है। और जितने भी यहाँ के रहने वाले हैं कुछ इलाका छोड़कर चले गए हैं और कुछ मजबूर हैं कि वो अपने घरों में ही रहें। और उसके पीछे वजूहात क्या हैं वो हम उन्हीं से पूछेंगे कि सामान भी है, यकीनन घर भी, अपना अपना घर छोड़कर कौन जाता है। हमारे साथ यहाँ पे भाई मौजूद हैं। भाई कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है सर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हनीफ। हनीफ भाई ये बताइएगा कि क्या सूरत हाल है यहाँ पर? आप बिल्कुल दरिया के करीब रहते हैं और ये पे सारा सैलाबी पानी है जो आपके घर के चारों तरफ है और यहाँ पर आने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि कश्ती पर आएँ और कश्ती पे जाएँ। जी सर साल नाले मदद करें पैन 11-22 वाले सर खाना शाना भी पूछे जो सर इमदाद थी सके शुरू करें पैन। बाकी चारों तरफ पानी है वंजन निकलन दे सा कैन से माल ये बाल बच्चे भी ले पाए बिया से क्या कर सकते हैं। सारे कोई मदद कोई चाहिए टेंट सा कुछ इतने नहीं वगैरह बस खाना पीना है शुरू सर पूछा रहा। खाना पीना आपको यहाँ पर मिल रहा है? मिल रहा है माशाअल्लाह। अल्लाह सोना खैर करे। अल्लाह हमें साकू यो पानी खादी पे यका चौचधार पानी है बस साकू मिलदी कैसे नहीं सर टेंट मिले ना सब बाहर निकल वणू हा सब कुछ कर मिली। बच्चे खैरियत से हैं सब? बच्चे ने दवा शवा के ना खैर से अल्लाह दवा को बच्चा को खुदा न खास्ता बीमार तो नहीं है कोई? ना बीमार नहीं है कुछ जुलाब लगे पन पाए हुन क्या करूं। अल्लाह सोना खैर करे। हुन साकू ये दीवारा शिवारा सजा ढठन जे ये जही मकान ते ये बना वणन ये मेहरबानी करन सारे उते
बाकी साढ़े नाल तो ये माशाअल्लाह साकू 11-22 वाले हिम्मत की पर साकू खाना पीना सारे को बारिशां मीह सारे को खावन की कशा कहना है असाकू ये शो अंदे हन शाम को फजर को जरा कतरा होंदा दे वेंदे ना खांदे पीने। तो ये बताएं क्या क्या आपको चाहिए क्या, क्योंकि लोग ये जानना चाह रहे हैं और उन तक हम ये पैगाम पहुंचाना भी चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग सैलाब में हैं, जो उससे मुतासिर हुए हैं, उनको चाहिए क्या 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 सामान चाहिए? जो सार थी सके नुकसान तो राज्य बाजने ढेर थी चुकन अगर असा जट लोग ये सामने फसलें वगैरह थी? जी हाँ, फसलें थी जी हाँ, ज्वार घा थी वलाजर सरियाँ थी जो चावल की फसल चावल थे? जी जी चावल थे जी हाँ, ख़त्म थी चुकन तैयार फसल थी? जी जी हाँ, तैयार फसल थे हम आपने देखा कि लोगों के घरों के अंदर की क्या सूरत हाल है। अब ये मेरे अकब में सामने ये दरियाए सिंध है, मतलब बीच में कोई बंद नहीं है, कोई रुकावट नहीं है और यहीं से ये सैलाबी पानी इस इलाके में आया है कि जहाँ पर हमने आपको बताया कि तकरीबन 150 घर हैं इस बस्ती के जो अब पानी की लपेट में है। और यहाँ से फासला कितना है दरियाए सिंध का वो भी आप देख लीजिए। दरियाए सिंध में अभी जो इस वक्त पानी का फ़्लो है वो बताया जाता है कि तकरीबन 5,80,000 क्यूसेक है। प्रोग्राम के आगाज़ में भी आपको बताया था और अगले 2 रोज़ में इस बात का ख़दशा है कि ये पानी की जो रफ़्तार है, जो पानी की जो तादाद है उसमें इजाफ़ा हो सकता है और ये तकरीबन 6.5 लाख क्यूसेक तक जा सकती है। और आज ही के प्रोग्राम के आगाज़ में ये भी बताया गया था कि वेरी हाई फ्लड था अब से 2 रोज़ पहले कि जब ऑलमोस्ट 7.5 लाख 8 लाख क्यूसेक पानी दरियाए सिंध का इस मकाम से गुजर रहा था। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सामने मेरे अकब में दरियाए सिंध है और हम आपको कैमरे की आंख से दिखा रहे हैं। ज़रा थोड़ा सा ऊपर से हम इसको भी आपको दिखाएंगे ताकि आपको ज़रा समझने में आसानी हो जाए कि सामने दरियाए सिंध है। बल्कि हम एक तरह से दरियाए सिंध में दाखिल हो चुके हैं, क्योंकि जैसे हम दरियाए सिंध में दाखिल हुए हैं पानी के फ़्लो को भी देख सकते हैं कि पानी का फ़्लो भी ज़्यादा है और ये दरिया कम समंदर का मंजर अभी ये पेश कर रहा है। और यही वो पानी है जो पहले दरियाए स्वात, दरियाए काबुल, फिर उसके बाद दरियाए सिंध में दाखिल हुआ और ये पानी यहाँ से होते हुए, इससे पहले ये तौसा बराज से आता है, तौसा बराज के बाद यहाँ पहुँचता है, यहाँ से फिर यही पानी आगे सिंध में दाखिल होता है और जो वहाँ पर तबाही मची है वो तो हम सब जानते ही हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और बढ़ के कुछ और लोग ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। ये स्पेशल प्रोग्राम है जो हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। आजमाइश की इस घड़ी में अपनों का साथ दीजिए, ये वो पैगाम है जो अब मैं थ्रू आउट दिस प्रोग्राम में आप तक पहुंचाता रहूँगा, क्योंकि जो कुछ मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ ये कुछ सुनी सुनाई बात नहीं है। ये वो मनाजिर हैं जो टीवी पे मैंने नहीं देखे हैं, बल्कि ऑन ग्राउंड में खुद अपनी आंखों से देख रहा हूँ और देख कर बड़ा दुख हो रहा है। यहाँ पर मैं टेंट्स भी लगे हुए देख रहा हूँ, लेकिन टेंट्स में इतनी गर्मी है कि उस गर्मी में कैसे आप इस गर्म मौसम में गुजारा कर सकते हैं। यहाँ पर पीछे बैकग्राउंड में आप देखिए कि जो लोगों के घर, जिनका भी मैं कुछ देर पहले आपको फासले से बता रहा था, आप ये देखिए कि किस तरह से लोगों के घरों के अंदर यहाँ पर सारा ये पानी दाखिल हो चुका हुआ है और इन घरों के अंदर जाना नामुमकिन है। कोई सूरत नहीं है, कोई रास्ता नहीं है कि लोग अपने घरों में वापस दाखिल हो सकें। और साथ ही साथ मैं एक दफ़ा फिर ये दोहराता चलूँ जो मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा कि मैं आज के प्रोग्राम में आखिर में ये ज़रूर बताऊँगा कि इस सब के लिए ज़िम्मेदार कौन है। अगर हम ये कहें कि एक कुदरती आफत है, पानी आया
और ये रोदकुइयों का पानी है जो यहाँ पर आया, तो इसका कुछ किया नहीं जा सकता। तो ये मैं आपको आखिर में बताऊंगा कि इसका असल ज़िम्मेदार कसूरवार कौन है। किससे पूछा जाए सवाल कि आपने आखिर अपने लोगों को इस हाल में क्यों छोड़ दिया। आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। कुछ लोगों को टेंट्स मिले हुए हैं, वो टेंट्स में मौजूद हैं। वहीं पर बमुश्किल 20 कदम के फासले पर एक और बहुत बड़ी तादाद हमें यहाँ पे लोगों की नज़र आ रही है कि जिनको टेंट्स मिले ही नहीं हैं, और वो किस तरह से दिन गुजार रहे हैं धूप में, इस तपती हुई धूप में, इस दोपहर में। आप ये देख लीजिए, ये इनका तरीक़ाकार है गुजारा करने का। कोई टेंट नहीं है पास इनके, कुछ भी नहीं है, और ये चारपाइयों को जोड़कर इन्होंने इस तरीके से छाँव का इंतजाम, और नीचे अपनी ही घर की इन्होंने चटाई बिछाई हुई है। जी भाई, राशन मिले, असारे बाल भुखे पे हैं सारे साही के वस्ती दे, मेहरबानी करो। तंबू मिले, राशन मिले। 20 दिन से ये कह रहे हैं, अभी दे रहे हैं, शाम को दे रहे हैं, अभी दे रहे हैं, शाम को दे रहे हैं, अभी तक हमें कुछ भी नहीं। हमारे बच्चे धूप में बैठे हुए हैं, सब बच्चे धूप में बैठे हैं, किसी को कुछ खेमा नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, सब जगवाने की जगह भी नहीं है। हमारे घर डूबे हुए हैं, अगर वापस जाने की जगह होती तो हम वापस वहाँ भी चले जाते, कैसे पानी जाने की जगह नहीं है। ये बताएं कि कुछ लोगों को यहाँ पे टेंट मिले हैं, ये 20-25 कदम के फासले पर, आपको देंगे। 20 दिन हो गए, 20 दिन में अभी तक एक खेमा मिला। यानी कि जो यहाँ पर आकर उन्होंने खेमे दिए हैं, उनकी तादाद कम थी, कुछ लोगों को दे दिया, बाकियों को ये कह कर गए कि हम आकर देंगे, लेकिन अभी तक दिया नहीं। 20 दिन हो गए सर, 20 दिन में अभी तक एक खेमा नहीं कोई नहीं से रहा था, भूखे बैठे सही था। यहाँ पे और आगे भी दे दिया। जो हमारे जो तकरीबन 25-30 ए बाल ए भणी के मिले, मेरी भेड़ दे बाल न से कख नहीं मिला, तंबू नहीं मिला, गीते मिली, नोडल और हम आपके सामने है जो जगह सूरत हाल हमारे वो पीछे बस्ती है सर, दो पानी खड़ा हुआ है, और ऊपर हमें कोई जगह वापस जाने की जगह पे। ये देखिए, यहाँ पर कुछ और मकानात हमें देखने को मिले जब हम दूसरी तरफ आए हैं, कि ये देखें लोगों के घरों में, ये बाहर दाखिली रास्ता है घर का, और बाहर उस घर का सहन है। यहाँ पर भी सारा पानी दाखिल हो चुका, जो घर की दीवार थी वो गिर गई। आप देखें कि तमाम घर, ये इनमें से घर कोई अभी आपको अगर खड़ा हुआ नज़र आ रहा है ना कि स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, गिरा नहीं है, ये सिर्फ चंद दिनों की बात है। गलियों में, घरों के दरमियान जो गलियाँ हैं, जो गुजरगाहें हैं, वहाँ तक पानी है, और ये 8-8 फुट पानी था, 12-12 फुट पानी था। और ये पूरा इलाका, जितनी भी जहाँ जहाँ तक नज़र दौड़ाई जाए, हद निगाह यही हमें देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने आपको तफसील बताई, और आज के इस प्रोग्राम में हम यहाँ पर ये शहर रुझान के साथ कच्ची आबादी का इलाका है जो मुकम्मल डूब चुका है, तबाही के मनाजिर हैं। बहुत वक्त लगेगा इस पानी को निकालने में, और ये तभी मुमकिन हो सकेगा कि जब दरियाए सिंध का पानी कम होगा। प्रोग्राम के अख्ताम पर आपसे कहा था कि बताऊँगा कि ज़िम्मेदारान कौन हैं। ये लोग कतन ज़िम्मेदार नहीं हैं, इन लोगों का कोई कसूर नहीं है। इन लोगों ने ताउन करते हुए इंतज़ामिया से अपने घर बार छोड़े ताकि महफूज मकाम पर पहुँच सकें। ये भी होता है ना कि लोग सुनते नहीं हैं, मानते नहीं हैं। ये मकानात कच्चे मकानात नहीं हैं, ये पक्के मकानात हैं। यानी कि उन्होंने अपनी तरफ से जो कर सकते थे उन्होंने किया कि ताकि अपने घर को बचाया जा सके, लेकिन ऐसे मुमकिन नहीं था। और ये जो ओवरफ्लो हुआ है, ये दरियाए सिंध का पानी तो उसमें सतह उसकी बुलंद हुई, लेकिन जो ये कोहे सुलेमान से बारिशें हुई और इजाफी बारिशें हुई, तो ये वो बारिशों का पानी था कोहे सुलेमान का, जो फिर मुख्तलिफ़ इलाकों में आया, और आगे से जो ड्रेनेज थी उनकी, वो रुदकुइयों की जो ड्रेनेज थी, वो चूँकि उस पर काम नहीं किया गया था सियासी लोगों की तरफ से, तो सिर्फ सियासी लोगों की तरफ से वादे तो ज़रूर किए जाते हैं, लेकिन उन वादों को निभाया नहीं जाता। अब इस इलाके की आप देखिए कि बदकिस्मती क्या है कि यहाँ के डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी साहब हैं, जो पहले डिप्टी स्पीकर थे, 3.5 साल डिप्टी स्पीकर रहे, और MP हैं, वो इलेक्ट वही हुए हैं। इसके अलावा जो मेंबर कौमी असम्बली हैं वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से थे, लेकिन फिर जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ और गवर्नमेंट की तब्दीली हुई, तो उस वक्त दोस्त मज़ारी भी PMLN में शामिल हो गए और उनका साथ दिया, और इसी तरह मेंबर कौमी असम्बली भी जो यहाँ से थे, उनका भी ताल्लुक PTI से था, लेकिन वो भी PMLN की तरफ चले गए। तो अब जब ये हालात होंगे तो फिर ज़ाहिर बात है, हुकूमत दोबारा से पंजाब में PTI की है, तो जो मुखालिफ MP है या मुखालिफ MNA हैं, उनको फ़ंड्स नहीं मिलेंगे। जब उनको फ़ंड्स नहीं मिलेंगे तो इफ़ेक्ट कौन होगा, मुतासिर कौन होगा, तकलीफ़ किस पर होगी? एक आम आदमी पर। उसका हमें सबको मिलकर सोचना है।
आज के प्रोग्राम में हमने जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और वहाँ पर तबाही के मनाजिर देखे। हमने देखा कि डीजी खान में किस तरह से लोग मुतासिर हुए। मुतासिर होने के बाद हिम्मत नहीं हारे और अभी भी अपने घर वापस जाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। उनमें पानी से कोई डर खौफ नहीं है। डर और खौफ क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि उनका वो घर है जहाँ वो वापस लौटना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी अपने घरों में मौजूद हैं, मैसूर हैं, अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं हैं। चारों तरफ से पानी ने उनके घरों को, उनकी बस्तियों को अपनी लपेट में लिया हुआ है, लेकिन वो अपना घर छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि उनके लिए घर ही उनका सब कुछ है। अपनी ज़िंदगी में जो कुछ कमाया, जो ज़िंदगी की जमा पूंजी थी, उस मकान को तामीर करने में लगा दिए। जब ये सैलाब की इतलात आई और जब ये पता चला कि मुल्क में किस तरह से तबाही मची है, सवाल ये उठाया गया कि लोगों के कच्चे मकानात क्यों हैं। हुकूमत को चाहिए कि लोगों के मकानात को पक्का किया जाए, लेकिन वहाँ पर मैंने जो मकानात देखे उनमें बहुत से मकानात ऐसे थे जो पक्के मकानात थे, जहाँ पर यह सवाल नहीं पैदा होता कि जी मकान पक्का क्यों नहीं कराया गया। और साथ में लोगों को ये डर और ये ख़दशा ज़रूर है, पानी का डर खौफ नहीं है, ये ख़दशा ज़रूर है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम अपना इलाका छोड़ कर चले जाएं और पीछे से डकैती की वारदात कोई हो जाए और आकर कोई चोर हमारे घर का जो हमारा सामान है, जो उनके लिए उनका सब कुछ है, वो उठा कर ले जाएं। लोगों की इमदाद की जा रही है, लेकिन क्या वो इमदाद काफ़ी है? मैं जो वहाँ पर देख कर आया हूँ उसकी बुनियाद पर यह वसूख से कह सकता हूँ कि लोगों की जाने वाली इमदाद नाकाफ़ी है। अभी भी बहुत इमदाद की ज़रूरत है, लोगों के साथ देने की ज़रूरत है। हमें अपने फ़र्ज़ को इसी तरह से निभाना है, ये सिलसिला इसी तरह से जारी रखना है। जो हमने एक कदम आगे बढ़ाया है उसमें हमें कई कदम और आगे बढ़ना है। और साथ में जो हमारी इंटरनेशनल कम्युनिटी है, हमने उनसे भी अपील करनी है। 2010 का सैलाब, 2005 का ज़लज़ला, हमने देखा कि किस तरह से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने हमारी कॉल पर, हमारी अपील पर हमारा साथ दिया और इस मुश्किल घड़ी में हमारे साथ खड़े हुए और हमारी इमदाद की। हमारी एक इकॉनमी डेवलपिंग इकॉनमी है, हम डेवलपिंग कंट्री हैं और हमारी जो मईशत की सूरत हाल गुज़श्ता 5 माह में रही है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो इन हालात में कि जहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट से बचने की कोशिश करते रहे हैं, वहाँ पर अगर ऐसी आफत आन पड़ेगी तो हमारे लिए उसको तन तनहा मैनेज करना कैसे मुमकिन होगा। लोग इमदाद करने के लिए निकलते हैं, लोग जाकर लोगों के हवाले रकम कर देते हैं, सामान कर देते हैं। ठीक है, आपने कर दिया, लेकिन करने से पहले ये तस्दीक ज़रूर कर लीजिए कि जिनको आप ये रकम पहुंचा रहे हैं, जिनको आप ये सामान पहुंचा रहे हैं, क्या ये वहाँ पर सामान सही से पहुंच रहा है, उसकी तकसीम सही से हो रही है या नहीं हो रही है। डीजी खान के अलावा तौसा का इलाका है जहाँ पर लोगों के मकानात गिरे हैं और ये सब उन बारिशों के नतीजे में हुआ जो इस दफ़ा रिकॉर्ड बारिशें थीं, जिनका कभी किसी ने सोचा ना था कि इतनी बारिशें होंगी। और पहले से जो मकामी इंतज़ामिया है वो तैयार नहीं थी। जो रुत कुइयाँ हैं जहाँ पर पानी आता है, कोहे सुलेमान का ख़ास तौर पे, क्योंकि जनूबी पंजाब में जो ज़्यादा तबाही है वो पहाड़ों से आने वाले पानी की वजह से हुई है, उनके ज़रिए आगे ड्रेन आउट होना था, वो ड्रेन आउट नहीं हुआ है। फिर और इलाके जनूबी पंजाब के जिनमें हमने रुझान में देखा कि वहाँ पर लोग पानी के किनारे टेंटों में रह रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास टेंट भी नहीं है और रोज़ाना देखते हैं और दुआ करते हैं। दिन का आगाज़ होता है, सूरज तुलू होता है, फिर सूरज ग़ुरूब होता है और इसी उम्मीद और इसी दुआ के साथ कि आज देखना ये है कि क्या पानी की सतह में कमी वाक़ई हुई है, क्या पानी की सतह इतनी कम हो गई है कि हम अपने घरों को वापस लौट जाएं। पीने का साफ़ पानी उनके पास नहीं, उनके पास खाने को सामान नहीं, मच्छर इतने कि बता नहीं सकता, मच्छरदानियाँ वहाँ पर लोगों के पास नहीं है, लोगों के पास कपड़ों की कमी है, लोगों को जो खाने में भी दिया जा रहा है, जैसा कि वहाँ पर कुछ लोगों ने कहा कि बच्चे बीमार हो रहे हैं, किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रही है तो बच्चों में डायरिया हो रहा है और उनको रोज़ाना खाने को वहाँ पर चावल मिलते हैं और वो भी 2 वक्त पर मिलते हैं और वो भी ताख़ीर से मिलते हैं। ये हमारा फ़र्ज़ है, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। अगर हम अपनी ज़िम्मेदारी को सही से नहीं निभा रहे तो फिर हमें खुद से सवाल पूछना है कि आखिर हमें ये कब करना होगा। इससे ज़्यादा आजमाइश की घड़ी तो हो ही नहीं सकती। सिंध में देखिए कि जहाँ पर यही दरियाए सिंध का पानी फिर आगे बढ़ता है, बाकी दरियाओं का पानी भी दरियाए सिंध में दाखिल हो जाता है और सिंध में कितनी तबाही मची है। फिर उसके बाद बलूचिस्तान में कितनी तबाही मची है। इंटीरियर सिंध को लेकर पहले भी हम ये कहते हैं कि वहाँ पर लोग जिस हाल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनका जो मयार ज़िंदगी है
वो बहुत बुरी हालत है, बड़ी मायूस कुन हालत है। वहाँ पर उनके मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाना है और वहीं पर अगर ये सब भी हो जाएगा तो फिर लोगों के लिए और ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो लिहाजा कोशिशों को जारी रखना चाहिए। रिहेबिलिटेशन के फेज़ में जाते हुए देखना है कि कितने लोगों के मकानात ऐसी उनकी अब हालत है कि उनमें रहा जा सकता है। अगर सिर्फ ये कह दिया जाए कि जी मकान की छत आपकी नहीं गिरी है, अगर आपकी सिर्फ घर की बाहर की एक दीवार गिरी है, मकान आपका खड़ा हुआ है उसी तरह से, तो सब अच्छे की रिपोर्ट है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। उसकी इवैल्यूएशन होना बहुत ज़रूरी है और मुख्तलिफ इदारों को जाकर इन इलाकों में उन मकानात की इवैल्यूएशन करनी है कि क्या उन मकानात में रहा जा सकता है, क्या वो अब भी रहने के काबिल हैं या नहीं है। और आखिर में एक गुजारिश तमाम हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ से, तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप से कि अपने इख्तलाफात को एक तरफ रख दीजिए, सैलाब की सियासत खुदारा ना कीजिए। आप मुख्तलिफ मुतासरा इलाकों में जाते हैं, आपके जाने पर जो वहाँ की मकामी इंतज़ामिया है जिसने वो दिन सर्फ करना होता है अवाम की खिदमत में, वो आप पर तवज्जो सारी उनकी मरकूज़ होती है। जो पुलिस सिक्योरिटी है उसकी तमाम तर तवज्जो आप पर मरकूज़ होती है और जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं वो उस दिन वो उस रिलीफ को हासिल नहीं कर पा रहे होते। तो अगर आपने लोगों की फ़िक्र परवाह करनी है, अपनी लोकल लीडरशिप को आप मोबिलाइज़ करें, ख़ुद आप रिमोटली उसको मैनेज करें, क्योंकि आपके वहाँ जाने पर मामलात हल होने के बजाय मामलात बिगड़ जाते हैं, मुश्किलात बढ़ जाती हैं, ताख़ीर मज़ीद बढ़ जाती है। तो लिहाजा खुदारा आप वहाँ पर ना जाइए और एक दूसरे से नंबर बनाने की कोशिश ना करें कि हमने ये किया तो उसने ये किया, उसने ये क्यों कह दिया, उसने ऐसा क्यों कर दिया। देखिए अब एक हो जाएं और किसी के लिए नहीं तो इन सैलाब से मुतासरा लोगों के लिए एक हो जाएं। ये सियासत चलती रहेगी, ये सियासत होती रहेगी, ये इख्तलाफात भी चलते रहेंगे, आप अपने इख्तलाफात को भी लेकर चलते रहिए, लेकिन अभी सब भुलाकर आवाम की खिदमत कीजिए। ये मौका बार बार नहीं मिलता है और अल्लाह ना करे कि कभी दोबारा कोई ऐसी सूरत हाल आए और अल्लाह करे कि हम मुस्तकबिल में बेहतर प्लानिंग, बेहतर तैयारी से इस तरह की सिचुएशन का सामना करें और हमारे पास बैकअप प्लान होना चाहिए ताकि अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है और अगर ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बारिश हो जाती है जैसे कि हुआ, तो हमारे पास एक फॉल बैक प्लान, एक बैकअप प्लान होना चाहिए कि जिसके ज़रिए हम अपने चीज़ों को स्मूथ रख सकें, मामलात को बेहतर मैनेज कर सकें। मुझे अली मुमताज़ को आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में आप फिर हाजिर होंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।